प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इंदौर की भारत जन कल्याण संस्था नया आयाम लेकर आई है। दरअसल संस्था के एमडी ईश्वर सिंह अन्ना ने बताया कि कोरोना के समय लगे लॉकडाउन में उनके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की है। फिलहाल एक अलॉटमेंट के लिए संस्थान द्वारा 35,000 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें सामान भी संस्था द्वारा दिया जाएगा। साथ ही पूरे परिवार का बीमा, एक कंप्यूटर और संस्था का बैनर और ट्रेडमार्क दिया जाएगा। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो या मध्यम वर्ग के लोग, इस योजना में सभी को एमआरपी से कम रेट पर किराना सामान उपलब्ध किया जाएगा। इसमें कई निजी कंपनियों को सहयोग भी मिल रहा है। फिलहाल इंदौर में 7 अलॉटमेंट और 2 डिपो खोले गए हैं, जिसमें लोगों को बाजार भाव से कम रेट पर जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। भारत जन कल्याण संस्था एमडी ने बताया कि इस योजना के नाम पर देवास में और यूपी में लोगों के साथ धोखाधड़ी भी की गई। उन्होंने कहा कि लोग इस प्रकार के जालसाल में ना फंसे। साथ ही कोई भी दल की पार्टी इस योजना के नाम पर वोट मांगे या रुपए मांगे तो इसकी जानकारी संस्था को तुरंत दे, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक अलॉटमेंट के लिए संस्था द्वारा व्यक्ति को 35,000 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें सामान भी संस्था द्वारा दिया जाएगा। साथ ही पूरे परिवार का बीमा, एक कंप्यूटर और संस्था का बैनर और ट्रेडमार्क दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं आगामी योजना के बारे में ईश्वर सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में गरीब लोगों को निःशुल्क मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टरों से भी चर्चा की जा चुकी है। जहां भारत जन कल्याण कंपनी के अलॉटमेंट है, वहां लोगों को मेडिकल सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल यह सुविधा रतलाम में मार्च माह में शुरू की जाएगी, जिसमें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर द्वारा उनकी जाँच और इलाज किया जाएगा। वैसे मेरा आज खास आप लोगों से मिलने का जो मेन कारण था वो ये था कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी जो जनता है या जो भी हमारे देश के लोग हैं वो किसी प्रकार के झोल झाल में न फंसें। इसके लिए मैं एक बात स्पष्टीकरण कर दूं कि इस योजना का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी अगर मार्केट में बोलती है कि हम ये योजना लाए हैं या हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, आप हमें सपोर्ट करिए, ऐसा इस योजना का किसी भी पार्टी से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। और मार्केट में जो लोग पैसे ले रहे हैं इस योजना के नाम से, हम उन्हें भी आगाह और सावधान करना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हुए पकड़े गए तो दंडनीय कार्रवाई हम लोग करेंगे उनके ऊपर। और जनता से अपील है कि ऐसे किसी व्यक्ति के खाते में ना तो पैसे डालें और ना ऐसा कोई काम करें, क्योंकि योजना के लिए कोई भी पैसा एडवांस नहीं लिया जाता। अभी आपकी संस्था के नाम से किसी ने फ्रॉड करा है या कोई आपकी संस्था के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है संस्था? जी, अभी देवास में एक मामला हमारे सामने आया है, खास करके देवास में, और एक यूपी में आया है मामला सामने। देवास में भी एक आउटलेट खुला था जिसके बारे में हमने जानकारी निकाली, तो जिसने आउटलेट उस बंदे को दिया था वो सामने वाला बंदे का फ़ोन बंद, 2 दिन से हम लोग संपर्क करने की रेगुलर कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने इंडिया जनशक्ति पार्टी बोल के ये सारा काम किया है कि हमारे पास ये है वो है। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने एक एक कॉपी आपको दे देते हैं हम लोग। किसी प्रकार के किसी और के डॉक्यूमेंट हो नहीं सकते, क्योंकि हमने इसका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स ले रखा है। तो यूपी में इन लोगों ने शुरू करी है, इंडिया जनशक्ति पार्टी करके इन्होंने यूपी में शुरू करी है योजना। वहाँ हम लोगों ने लेटर दे दिए हैं कलेक्टर डीएम को, इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक फैक्स भेजा है कि इस प्रकार की कोई योजना ये लोग नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हम इसके अथोराइज पर्सन ऑलरेडी पूरे इंडिया के लिए कर दिए गए हैं। इंदौर में भी किसी की शिकायत वगैरह कुछ करी आपने इस संबंध में? नहीं, इंदौर में अभी तो कोई मामला सामने नहीं आया है। इंदौर में फ़ोन पे ज़रूर लोगों को बोला जा रहा है कि इस प्रकार की कोई योजना है, तो अभी तक किसी की शिकायत हमारे पास नहीं आई है। और मैं खास करके आपके दर्शकों से और आपके चैनल के माध्यम से यही बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, यही अपील कर रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई पैसा इस योजना के नाम पर अगर कोई लेता है तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें या किसी भी मीडिया भाई से संपर्क करवाएं उस व्यक्ति का, ताकि उसकी सच्चाई सामने आए। आपका नाम बताएं। ईश्वर सिंह आंजना, भारत जन कल्याण योजना, एम आंजना प्राइवेट लिमिटेड, एमडी। तरह से जो योजना आपने बनाई वो मतलब ट्रैक पे आया था। ठीक है, बेसिकली भारत जन कल्याण योजना का जो प्लान था वो हमारे दिमाग में आया लॉकडाउन के, क्योंकि लॉकडाउन में हमने पर्सनली लोगों की मदद करी थी फाउंडेशन के तहत। तो फाउंडेशन के टाइम पे जब हम लोग गांव वालों की मदद कर रहे थे, तब हमने देखा था कि लॉकडाउन आज 1 महीने 2 महीने अपन लोग इनकी मदद कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं तो क्या। तो हम लोगों ने फिर बैठ के मेरे ग्रुप ने मिलके प्लान बनाया कि क्यों ना इनको, जो इनकी कमर टूटी है लॉकडाउन के बीच में,
क्यों ना ये सारा सामान आज लॉकडाउन में हमें सस्ता मिल रहा है तो ये हमेशा के लिए सस्ता मिल सकता है, क्योंकि कंपनियों को इनकी कास्ट निकाल के ही कोई माल बेचेगा, इसके अलावा माल बेच नहीं सकता। तो उसी टाइम से हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। और जब बाद में हमने सारी कंपनियों से जाके मिले, डायरेक्टली बात करी उन लोगों से, तो उन लोगों ने हमारी पूरी मदद करी है। सभी कंपनियों ने अपना अपना कुछ योगदान भी दिया, सहयोग भी दिया है हमें। और उसी तरह से हमने इस योजना का पूरा एक ग्राफ बना के, बायोग्राफ बना के देश में लॉन्च करी है, पूरे देश में। और ये जो योजना है पूरी रन करती है आंजना एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत पूरी योजना रन करती है। जिसको आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़कर देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये होता है कि आप स्वयं का रोजगार ढूंढिए और स्वयं कुछ काम करके अपने आप को सक्षम करिए, किसी के भरोसे मत रहिए। तो हम भी लोगों से यही कहते हैं कि आप शॉप डालिए हमारी, आपकी इनकम होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप सस्ता सामान दे रहे हो और गरीबों को फ़ायदा कर रहे हो। इसके साथ सभी को एक लाइन में आप ले आए हो। गरीब अमीरी का जो भेद था, सबसे बड़ी बात है कि वो ख़त्म हो गया है। भाई सभी को सामान मिलेगा, कोई गरीबी रेखा का कोई ऐसा हमने वो बाउंडेशन नहीं किया है कि किसी प्रकार का आपको राशन कार्ड अनिवार्य है या ऐसा कोई हमारे इसमें नहीं किया गया है। सभी को एक समान दिया गया है। इंदौर में कितने आपके इंदौर में अभी 7 हमारे आउटलेट खुले हुए हैं और 2 डिपो हैं। इसको मील क्षेत्र में अभी तक आपने लगाया कि? जी बिल्कुल, मीन क्षेत्रों में हमने लगाया। खास करके हमारा फोकस ही मीन क्षेत्र से, क्योंकि मैं बात करूँ तो मैं बेसिकली एक गांव से ही हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस गाँव में ज़्यादा है। इसमें आपको क्या बेनिफिट है? इसमें हमारे को बेनिफिट अगर बात करूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, हमारे को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट इससे मिलता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मतलब शुरू से मंशा रही है सेवा करने की। मैं राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ, राजनीति करी है मैंने कॉलेज स्कूल टाइमों में। और आज मैं यही सोचता हूँ कि देश में राजनीति करने से पहले सेवाभावी बनो आप, और सेवा करके लोगों के दिलों पे जब तक आप राज नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है राजनीति सारांश करने से। सर एक और है, आप जैसे आउटलेट अपन किसी और उनको देते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा आउटलेट? अगर हमसे कोई आउटलेट लेना चाहता है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड ये है कि एक तो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नशे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए उसका, और किराना व्यापारी भी नहीं होना चाहिए। चार्जेस की बात करें? चार्जेस की बात करें तो हम उनसे 35,000 चार्जेस लेते हैं। उसके अलावा उसको माल का पेमेंट करना है और माल उठाना है गोडाउन से। 35,000 जो हम लोग लेते हैं उसमें उसका इंश्योरेंस करके देते हैं, एक कंप्यूटर हम लोग लगा के देते हैं, हमारा बैनर बना के उसको देते हैं, और कुछ स्टेशनरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे लाइसेंस है FSCI ट्रेडमार्क और ये सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। आगे और क्या योजना है राशन के अलावा कुछ और? आगे हमारी अभी योजनाएं 2-3 हम काम कर रहे हैं कि एक तो जहाँ जहाँ हमारे आउटलेट हैं वहाँ पे हम लोग लोगों को मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और बहुत जल्दी अभी मुश्किल से मान ली 1 से 2 तारीख के बीच में रतलाम के अंदर इसकी पहली तैयारी हम लोगों ने कर ली है कि मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, RMP डॉक्टर या BMHS डॉक्टर जिनको सरकार ने मान्य कर दिया है BHMS को, तो हम लोगों को जिनकी क्लिनिक की डाउन ऑफ हैं, तो हम लोग जो यहाँ से योजना से जो कुछ पैसा हम कमा रहे हैं उनको मंथली सैलरी पे हायर करके लोगों को फ्री इलाज कराने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। ईश्वर सिंह आंजना, भारत जन कल्याण योजना फाउंडर। आज एक